यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया,
शांति। बच्चों, वही बात जो अभी बाप कह रहा था, प्रकृति की हालत खराब हो रही है और भी जीने का मन है, रस लेने का मन है, आनंद करने का मन है, या घर चलना है? क्या कहते हो? तुम्हें क्या लगता है ये जो गर्मी है ये ठीक होगी अभी या और बिगड़ेगी? तो मन क्या है तुम्हारा? तुम बताओ। जीना है अभी इस संसार में या इस संसार से निकलना है, घर चलना है परम धाम? क्या विचार, क्या कहता है तुम्हारा? देखो, अपने को चेक करो। और कोई जीने की आश है अभी भी? क्या लगता है 2025 में नॉर्मल हो जाएगा सब? टेम्परेचर 26 में और नॉर्मल होगा, 27 में ठीक हो जाएगा क्या? क्या विचार, क्या कहता है? तुम्हें क्या लगता है इस साल बारिश कम होगी, ठंडी कम आएगी? बच्चे, रिवर्स कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ फॉरवर्ड जाएगा और अति होगा और अति के बाद अंत हो जाएगा। यही होना है यहाँ पर। तुम्हें अभी भी जीना है, मर्जी तुम्हारी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस गर्मी में बैठना नहीं होता, भोजन नहीं जाता, नींद नहीं आती लोगों को। तुम जीना चाहते हो अभी भी? देखो, विचार करो सभी बच्चे, ये सब वर्स्ट होने ही वाला है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हारी कोई सोच होगी 2030 तक, 28 तक, 27 तक, तो करो, जो करना है करो। मैं तो कह रहा हूं ये सब जाने ही वाला है। ये आज ने, मैं 100 साल से कह रहा हूं, आज की बात है ही नहीं, 100 साल की बात है, सारी समझ की बात है। सब खत्म हो चुका है बच्चे, सब समाप्त हो चुका है। नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा है। बस नाम का जो दिख रहा है उतना ही बचा है, बचा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब समझना पड़ता है, समझ के चलो। और अभी भी तुम मन लगाए बैठे हो इस संसार में। अभी कौन कब जाएगा भाई, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा समय शुरू हुआ है, सीधे बाप कहता है पैकअप करो, घर चलने की यात्रा शुरू हो गई। तुम्हारा नंबर कब लगेगा गारंटी नहीं बच्चे। बी रेडी, तैयार रहना घर चलने के लिए। और निकलने से पहले चेक करो क्या क्या इकट्ठा किया है इतने वर्षों में। स्वयं ने स्वयं को पाया है क्या? स्वयं को ब्रह्मा बाप समान, शिव बाप समान बनाया है क्या? क्या क्या जमा किया है? कितनी कर्मणा सेवा की है, कितनी वाचा सेवा की, कितनी मनसा सेवा की, कितनी तन मन धन की सेवा की। जमा क्या है बच्चे अगले कल्प के लिए तेरे पास? चेक कर, हिसाब किताब कर। अभी भी मन लगाना है देह और देह के संबंध में, लगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो अच्छा लगे कर। बस मैं बता रहा हूं, समय समाप्ति का आया है। अभी भी नौकरी करनी है कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 45-46 डिग्री सेल्सियस में तुझे नौकरी करनी है कर। नौकरी करते करते उसी कारखाने में शरीर छोड़ संकल्प निकट कर रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अभी भी तुझे बिजनेस करना है कर। अभी भी तुझे एजुकेशन प्रोफेशन में आगे बढ़कर बेस्ट करियर बनाना है बना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो ठीक लगे कर। बस ध्यान में रखना हाथ में क्या आएगा, हाथ में क्या लगेगा, अंत में क्या लेके जाएगा, इसका भी हिसाब रखना। समय समाप्ति का शुरू हुआ है बच्चे, ध्यान में रखना। पूर्ण रूप से शुरू हुआ है। जो कुछ हो रहा है बच्चे, कितने वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग सुन रहे हो? कभी रिवर्स हुई है?
आज तक जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 1 डिग्री कभी कम हुआ है? जो ठंडी में घटता जा रहा है, कभी बढ़ा है? बारिश हर साल जो तेज गिर रही है, उसमें कभी कोई कमी आई है किसी साल में? किसी साल में 2-4 जगहों में बाढ़ आई है, तो अगले साल में 2-4 में से 1-2 में आई है, ऐसे कभी सुना है? 2-4 के 5-6 हो गए, 5-6 के 7-8 हो गए। होश में आओ, सब समाप्त हो चुका है। बस वेट एंड वॉच। क्या राह देखो, घर कब जाएंगे, और देखते रहो कब क्या कैसे होगा। समय आ चुका है घर जाने का। बाकी हर किसी का भाग्य, हर किसी का ड्रामा। जो भाग्य होगा ले लेना, जमा करना। मेरा काम था बताना, मैंने बच्चे तुझे बता दिया, बाकी आगे तेरी मर्जी। तुझे जो अच्छा लगे कर। संसार में रहना है, संसार में रह। संन्यास लेना है, संन्यास ले। तुझे जो ठीक लगे करता जा। वंडरफुल ड्रामा है। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। बच्चे पुरुषार्थ करते हो देह अभिमान को छोड़ने का। बाप ने तो सारी विधियां बताई है तुम्हें, क्या क्या अपनाते हो। देख बच्चे, ये सब छोड़ना है। बॉडी कॉन्शियसनेस का खेल। कहाँ तक भूले हो? तुम्हारे शरीर का नाम, जेंडर, जाति, धर्म कहाँ तक भूले हो? चेक करो। कहाँ तक याद है? सब कुछ चेक करो बच्चे, विचार करो। बाप की शिक्षाओं को कहाँ तक धारण किया है तुमने? विचार करो, चिंतन करो अपने से। देह अभिमान को कितना छोड़ा है, कितना परसेंटेज में तुमने छोड़ा है, तुम विचार करना अपने से। बच्चे, हड्डियां शमशान में चली गई, नाम का मांस बचा है, नाम की आत्मा ठहरी है, फिर भी देहाभिमान कितना है। क्या करेगा इस देहाभिमान का? समझ है बच्चे? तुझे अगर आज कल परसों कहा चलो चलना है परम धाम, रेडी है? चेक कर, संकल्प नहीं कट कर रहे। जाने के लिए, परम धाम चलने के लिए तैयार है क्या, या कुछ अभी भी समेटना है? बच्चे, मैं वापस कहता हूँ, जल्द से जल्द समेट, वरना भूत बनकर घूमेगा फिरेगा यहाँ पर। मैं सीधे कहता हूँ, लिस्ट आउट कर, लिस्ट बना और वाइंड अप स्टार्ट कर। कुछ भी पीछे ना बचे। सीधी बात कहता हूँ, वरना भूत बनकर भटकेगा। इतना पुरुषार्थ करके फिर ब्रह्म राक्षस बन के भटकेगा। वाइंड अप कर, मैं सीधे कहता हूं। समझ, मैंने श्रीमत दे दी है वाइंड अप करने की। पैकअप, समाप्त हुई है यात्रा यहाँ की। श्रीमत है ये मेरी, तुझे पैकअप करना है, क्योंकि अभी घर चलना है परम धाम। तेरा भाग्य होगा, समर्पित हो जा, पहुंच जा। भाग्य नहीं है, पैकअप करके घर में रहे। समय कहेगा, समय इशारा देगा, निकलना है। ऐसी प्रैक्टिस कर अभी। 4, 8, 16 घंटे एक जगह पर बैठकर तू योग कर सके। पता नहीं ना कौन से सेकंड में आत्मा निकलेगी शरीर से बाहर, क्या गारंटी? तू संसार कर रहा होगा तब नहीं निकलेगी, योग में होगा तभी निकलेगी। गारंटी क्या है इस चीज की? इसलिए अभी ऐसी प्रैक्टिस कर। 8 घंटे तू बैठ सके, कम से कम 4 घंटा बैठ सके और बैठकर योग कर सके, अपने में बैठ सके, बाबा को याद कर सके।
ऐसे प्रैक्टिस कर। समय आ चुका है समाप्ति का, तो देख अपने आप को, चेक कर बच्चे। बच्चे घर किसको जाना है? आत्मा को। तो आत्मा को सदा इमर्ज रख। कब उसका समय आएगा गारंटी नहीं बच्चे। अभी तैयार रहे सब पैकअप करके, कंप्लीट पैकअप कर, सारी समझ। तुझे संपूर्ण स्वाहा नहीं करना है, मत कर, चल वो छोड़ दे। पर जिसको देना है, बीवी बच्चों को, पति पत्नी को, माता पिता को, दे दे और मुक्त हो जा। तू तो मुक्त हो जा। चल स्वाहा करेगा तो वर्षा मिलेगा, हर्जा नहीं स्वाहा नहीं किया, पर अपने को तो मुक्त कर सारे बंधनों से। जिसको जो देना है दे दे, बात समाप्त कर, आगे बढ़। सब समझ की बात है बच्चे। कहाँ पकड़ के बैठा है अभी? छोड़ सब, चल अभी घर चलना है, कुछ नहीं बचा यहाँ कुछ करने के लिए ऐसा। अभी जाना है घर, जल्दी जल्दी पैकअप कर। देख, चिंतन कर, तूने अगर शरीर छोड़ा तो तेरी बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी है, लिस्ट निकाल। सभी के लिए श्रीमत है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। पारलौकिक में भी पारलौकिक में भी बुद्धि अटक जाती है कि मेरा स्थान कहाँ है, मेरा पद कौन सा है, मेरी पोजीशन कौन सी है। पारलौकिक दुनिया में सबसे बुद्धि हटा, लिस्ट निकाल, बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी है देख। शायद आज भी तेरे मन में भ्रम हो, तुझे अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है, 16,108 में आना है, राजा महाराजा बनना है। छोड़ ये सब अभी, उसका टाइम तो कब का चला गया। अभी जो कुछ बचा कुचा है उसमें से चलता रहे। लिस्ट निकालो सभी। अगर शरीर छोड़ते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ जा सकती है, और जहाँ जा सकती है उससे पैकअप करो, उससे मुक्त हो जाओ। बस बुद्धि से मुक्त हो जाओ पूर्ण रूप से। क्या गारंटी अंत में नहीं जाएगी वहां बुद्धि। छोड़ अभी सब, अपनी बात देख और बैठ अपने परमात्मा की याद में, और भरपूर कर अपने को। समझ है बच्चे। और बच्चों ध्यान में रखना, मेरी श्रीमत पहले से है कि रोज 8 घंटा मुझ बाप को, अपने को आत्मा समझकर अपने घर परमधाम में याद करना है। देख बच्चे, 8 घंटा याद करने की प्रैक्टिस जो करता है वही अंत समय में मुझे याद कर पाएगा, बाकी नहीं। 7.5 घंटे वाले भी याद नहीं कर पाएंगे। ध्यान में रखना, 8 घंटा रोज की प्रैक्टिस, वही बाप को अंत समय में याद कर पाएंगे। सबके बस की बात नहीं भाई, मुझे अंत समय में याद करना। इसलिए अब तक जितनों ने शरीर छोड़े, भले आप कहते हो बाबा की गोद में गए, बच्चे मेरी गोद में वही आता है जो अंत समय में मुझे याद करता है। बाकी सब पुनर्जन्म में चले जाते हैं अपने अपने ड्रामा अनुसार, पार्ट अनुसार। तेरी प्रैक्टिस है इतनी कि याद कर सके अंत समय में, इसलिए अभी पैकअप कर, शांत बैठ, मुक्ति की राह देख, शांत बैठ। पता है तुझे, किसी रेगिस्तान में कोई जानवर भूखा प्यासा गिर जाता है, चौओर रेगिस्तान है, कड़ी धूप है, बेहोश हो जाता है, अंदर होश है, उसे पता है कोई नहीं आएगा,
बस अभी हमें जाना है, शरीर छोड़ना है, वही समय आया है। अभी कोई आकर बचाएगा, वो समय समाप्त हुआ है। क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं रचयिता कि अभी घर चलना है, अभी किसी और की आश नहीं रख, और बचने की आश बिल्कुल नहीं रख। अभी बस घर जाने की आश रख, और घर जाना है तो क्या क्या करना है ये आश रख। जो कुछ समय बचा है उसमें जो अपने लिए बटोर सकता है बटोर, इकट्ठा कर सकता है इकट्ठा कर। अभी तो जाना है बच्चे। तू मुरली सीरियसली ले या ना ले, मेरा कर्तव्य है बताना, मैं बता रहा हूं, बाकी तेरी अपनी मर्जी। इसलिए श्रीमत दी है, लिस्ट निकालो। शरीर छोड़ते हैं तो बुद्धि, शरीर छोड़ते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ जा सकती है, लिस्ट निकालो। समझ है बच्चे? किसी किसी के पास गोल्डन बैच है सोने के, या तो नहीं है भाई, या तो प्लास्टिक के सारे। तो सोने के बैच में भी बुद्धि रह सकती है। बेहतर है अभी बैच निकाल के किसी को दे दो। मत देखो सोने का, ये चांदी का, हीरे मोती जवाहरात का है, दे दो। जहां बुद्धि जाएगी वो दे दो, या अपना ही बैच निकालो, भंडारी में डाल दो, मेरी तरफ से यज्ञ सेवा, बात समाप्त। सबसे अच्छी बात है यज्ञ को ही समर्पित कर दो। इस बैच को बेचकर जो भी धन आएगा यज्ञ में लगा देना। करेंगे क्या बैच का? बैच तो मिला था बाप की याद के लिए, अभी तो याद में स्थित हो गए, बैच रख दिया, बात समाप्त हो गई। सब कुछ हटा, जहां तू भटक सकता है वो सब कुछ हटा, जल्दी से जल्दी। इतने दिन मैंने कहा नहीं, आज कह रहा हूं, मना कुछ आ रहा है, ध्यान में रखना। इतने दिन की मुरलियां बहुत लाइटली ली है, आज की भी लेनी है, ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम खत्म हो गया। 24/5/24 मैंने बता दिया जो बताना था, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो करना है कर। समझ है बच्चे? समय समाप्त हो चुका है। चलो अभी घर चलते हैं, घर जाने की यात्रा शुरू करते हैं। लिस्ट निकालो। वापस मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, भले बाप ने दी हुई कोई बात है, वस्तु है, पदार्थ है, या अपना खुद का है या लौकिक का है, सबसे मोह निकालो, सबसे अपने को मुक्त करो। समय अभी अचानक बिगड़ेगा, बहुत तीव्रता से संभल कर रहना बच्चे। बड़ा समय है, बड़ा नाजुक है। देह अभिमान को छोड़ और देही अभिमानी बन और आगे बढ़। और क्या कहूं, आत्मा बन के तैयार है घर चलने के लिए। घर चलना है, सितारा वापिस आएगा। पार्ट पूरा हुआ, अब घर जाना है। इतने वर्षों से सुन रहा है ना, अभी वो आया टाइम जाने का, अब घर जाना है। देख तैयार रहे। आज कुछ मैं और एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला मुरली में, बस एक ही बात है मेरी, बार बार पैकअप कर, सब समेट, बैगेजेस तैयार रख। अब घर चलना है। यात्रा पूरी हुई, दर्शन हो चुका, समर्पण हो चुका, भक्ति भाव हो चुका, ज्ञान योग हो चुका, धारणा सेवा हो चुकी। अब चलना है। यात्रा पूरी हुई। लिस्ट निकाल और तैयार रहे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी
उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की। देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। बच्चे, देह अभिमानी बनेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे तो नाम रूप की बीमारी आ जाएगी। देह समझाना, देह समझने के बाद गड़बड़ हो जाती है बच्चे। तुम्हें क्या लगता है, देह समझ कर जाओगे वतन में या फिर आत्मा? प्रैक्टिस है। चल बच्चे, रात को सो गया, संकल्प नहीं कट कर रहे, नींद में शरीर छूटा, संकल्प नहीं कट कर रहे, कौन से स्थिति में जाएगा तुम? बता। नींद में सोल कॉन्शियसनेस अवस्था रहती है तेरी, समझ है? ये ना समझ तो अमृत वेले उठेगा, बाबा की याद में बैठेगा और बड़े प्यार से तेरा शरीर छूट जाएगा। ये सब धंधा नहीं होता बच्चे। भाग्यवान होगा, परम सौभाग्यवान, तो उसको ये सौभाग्य मिलेगा। सबका सौभाग्य नहीं है। अभी देह अभिमान छोड़, नाम रूप काफी हुआ, अभी आत्मा अभिमानी बन, आगे बढ़। यह बीमारी विकारी बना देती है, इसलिए बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। बाप बार बार वही बात कह रहा है, अब घर जाना है। उस स्थिति में स्थित रहो जिसको घर जाना है, आत्मा। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब घर जाना है। दूसरों के शरीरों से भी लगाव नहीं होना चाहिए। ये मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चा, आत्मा से लगाव है नहीं किसी का। सब शरीरों से लगाव है। आत्मा से लगाव है ना, तो चल बच्चे, उसकी आत्मा दूसरे तन में डालते हैं। जिस तन से तू नफरत करता है, दुश्मन समझता है, अभी प्यार कर। तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हैं ना, आत्मा तो वही है। प्यार करके दिखा। अभी सारा शरीरों से लगाव है। तुम्हारा खुद का भी खुद के शरीर से लगाव है, इसलिए शरीर छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। अभी भी जीना है। क्या क्या नहीं उपाय करते हैं शरीर बचाने के लिए, कितने उपाय करते हैं, हिसाब से बाहर। समझ है भाई? मुक्ति में जाओ, कहाँ अटके हो? सारी समझ। जिसे जाना है परम धाम, वही मुक्त हो पाएगा। और जिसे जीना है ना, नरक यातना भोगेगा। यहाँ पर अति नरक यातना। खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगी, अति दुख, अति दर्द। जीना था ना तुझे, घर नहीं जाना था। सुखी है मम्मा बाबा, जल्दी निकल गए। तुझे निकलना है या नहीं तू देख, या इस नरक में गोते खाना है। समझ है? हाँ, कोई कहे बाबा मुझे 16 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा आत्मिक स्थिति में पहुंचना है, तो बच्चा तेरा यहाँ रहना जायज है। और रहे, खाने के लिए रहना है, ये नहीं करना है तो किसके लिए तुझे जीना है? बचना क्यों है? यहाँ रहना क्यों है? घर क्यों नहीं चलना है? कारण क्या है? समझ है भाई? विचार कर। और मैं कह रहा हूं, समय आया है, होश में आ जा। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। बाप तो युक्ति बता रहे, पर तुम युक्ति कहाँ ले रहे हो? धारण कहाँ कर रहे हो? अभी भी तुम्हें संसार करना है, अभी भी तुम्हें शादियों में जाना है, पिकनिक जाना है, मौज करनी है, पैसा कमाना है, और घर लेने हैं, गाड़ियाँ लेनी है, जो चाहे कर।
सुखी रह, बस मुझे कोई आपत्ति नहीं, मौज कर। ओम शांति। रूहानी बाप कहे कि आत्माभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्माभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना। सतयुग त्रेता में तुम आत्माभिमानी थे। वह मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। यह चेंज करना है। सर्प का मिसाल, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्माभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप, जो सदैव आत्माभिमानी हैं। वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं। भल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं। विकारी बन जाते हो, नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके। फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में
आता हूँ। यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं, परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात, और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। यह भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनास्टी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है, फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चहचटा यानी भव का बहुत हो जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं, वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते। है सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते 84 लाख। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा, तो यह हुआ ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुना परम कीर्ति परम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बच्चे आज ज़्यादा कुछ नहीं है, आज एक ही बात है, पैकअप। वाइंड अप करो, बुद्धि हटाओ, लिस्ट बनाओ, फटाफट वाइंड अप करो। आज ज़्यादा ज्ञान की आशा मत रखो, एक ही ज्ञान है तुम्हारे लिए। पैकअप करो और अभी अपने में बैठकर याद में बैठो और देखो अभी कब घर जाएंगे। कभी भी तुम्हारी टिकट कट सकती है, कभी भी तुम्हारी अनाउंसमेंट हो सकती है डिपार्चर के लिए। बी रेडी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 2 नंबर, सबसे क्षीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है, वहाँ सदा माया से सेफ है।
छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। अभी का राज एक ही है, पैकअप। कब क्या कैसे मत जाओ, एक ही बात, पैकअप, वाइंड अप। समेट के तैयार रखो, स्थूल में भी समेट कर रहो, सूक्ष्म में भी समेट कर रहो, और पारलौकिक में भी, निराकार में भी समेट कर रेडी रहो बच्चे। अब घर चलना है, पक्का, निश्चित, तैयार रहना। काफ़ी हुआ संसार, काफ़ी हुआ घर बार, अब समय आ चुका है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और पैकअप करके तैयार रहो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुणा परम गुणा परम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन
का सितारा खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा अपना